अस्सलाम वालेकुम शहजादी वॉइस में खुशामदीद। दुख देकर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालेहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है दुख देकर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के आगाज़ से ही हमने तहिया कर रखा था कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ ऐसा करना है कि छुट्टियाँ भी मज़े से गुजरें और हम भी मशहूर हो जाएँ। सोच सोच कर दिमाग थक गया कि ऐसा क्या करें कि हम मशहूर हो जाएँ। दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, मोहल्लादार, गज़ हर एक की ज़बान पे हमारा नाम हो, हर घर में हमारा जिक्र हो, कुछ ऐसा हो कि अम्मी और दादी की तमाम सहेलियां, महल्ले की आंटियां और तमाम रिश्तेदार औरतें खाना पकाना भूल जाएं। तमाम मर्द हजरात, माँ, वालिद ग्रामी अपने अपने काम धंधे छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। कुछ तो ऐसा हो, मगर हो कैसे। गर्मियों के सख्त तरीन दिन, स्कूल का लामतनाही काम जो कि आम दिनों में भी हमारी नाजुक तबा पर भारी था। ये तो फिर गर्मियों के दिन थे। अम्मी और दादी का हर काम पर टोकना, ये ना करो, वो ना करो, पढ़ लो, वहाँ बैठ जाओ, गर्मी है, वगैरह वगैरह। अब्बा जान दफ्तर से आते तो वैसे ही गर्मी से बुखलाए होते। ऐसे में अगर हमारी कोई राई बराबर भी गलती नजर आ जाती तो आफतों के पहाड़ हमारी नन्ही जान पर टूट पड़ते। भाई जान की अपनी मसरूफियत थी, बाजी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में गर्क पाई जाती। ऐसे में हम ही थे जो कि किसी भी एडवेंचर के मुंतजिर थे। सोच सोच कर हम थक गए, मगर कोई बैल भी मुंढे चढ़ती नजर ना आ रही थी। पढ़ाई में वाह वाह करवाने का हमें कोई शौक नहीं था, और यह कोई ऐसा कारहाय नुमाया तो था नहीं कि सब चूल्हा हांडी भूल जाते और हमें अर्जेंट बेस पर शोहरत दरकार थी। वो सुबह भी आम दिनों की तरह नहायत तल्ख सुबह थी। अम्मी की फसीह बलीग डांट खाकर हमने बिस्तर छोड़ा और नाश्ता करके जब बाहर आए तो दादी जान हाथ मलमल कर किसी नादीदा ख़ानदान को बुरा भला कह रही थी और किसी मजलूम और मासूम के हक़ में ना सिर्फ दुआएं कर रही थी बल्कि दुपट्टे के पल्लू से आंखें भी रगड़ रही थीं। हमने तफसील जानने के लिए दादी की तरफ देखा तो दादी ने नहायत रक्त अमेज़ लहजा में वाक़या कुछ यूँ गोशगुजार किया। आय हाय, क्या बताऊं, मासूम बच्चा अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए माँ बाप से फरमाइश करता होगा, मगर आजकल के माँ बाप को अपने फैशनों से फुर्सत हो तो बच्चों की फ़िक्र करें। हाय माँ सदके, बेचारा किस हाल में होगा। इस सारी गुफ्तशनीस से लाताल्लुक मेरा ज़रखेज़ दिमाग तो कुछ और ही ताने बाने बुन रहा था, और इस ताने बाने में मैं था और मेरी शोहरत थी। सारा दिन मैंने अपने मुतवक्का प्लान के हर पहलू का तनकीदी जायज़ा लिया और रात को सुकून से सो गया। सोने से पहले मैंने एक तवील जज्बाती ख़त दादी के नाम लिखा, जिसमें बड़े भाई और आपा की बेतवज्जगी, अम्मी और अब्बा की गैर ज़रूरी शिकायत और टीवी पर सुने जाने वाले बेअसरापा जज्बाती डायलॉग की भरमार थी। वो ख़त दादी के सरहाने रख कर हम मुस्तकबिल में मिलने वाली शोहरत के नशे में झूमते हुए अज़ान फजर के बाद घर से गायब हो गए। गायब हो जाने तक तो सारा प्लान बना लिया था, मगर आगे कुछ ठीक से प्लानिंग की ना थी। मुंह अंधेरे चंद कदम ही चले थे कि नादीदा खौफ ने आ घेरा। बेख्तियार सारा जिस्म कांपने लगा। एक दफ़ा तो सोचा जहन्नुम में जाए ऐसी शोहरत, घर चलते हैं, मगर फिर दिल कड़ा करके आगे चलने लगे और अपने आप को गैरत दिलाई कि मर्दों की तरह हिम्मत नहीं हारनी। इतने में दूर से कसूर जाने वाली बस नज़र आई। पहले तो हमारा ख्याल था कि लाहौर में ही गुम रहा जाए, फिर बस देखकर दिमाग ने रहनुमाई की कि कसूर ज़्यादा बेहतर है, कम अज़ कम वहाँ कोई जानने वाला तो ना होगा। ये सोचकर हम बस में सवार होकर कसूर पहुँचे। वहाँ एक होटल देखकर भूख चमक उठी। हमने अंदर की राह ली और नाश्ते का आर्डर दे दिया। एडवेंचर के शौक़ में पॉकेट मनी के अलावा कुछ बचत भी साथ ले ली थी और भाई जान की जेब भी साफ़ की थी, इसलिए इस वक्त जेब में 2000 रुपये थे, जो कि हमारे ख्याल में 2 दिन के लिए बहुत थे। फिर तो घर चले ही जाना था। खैर नाश्ता आया तो सामने की मेज़ पर मौजूद सेहतमंद साहब, जो हमें खासी देर से घूर रहे थे, हमारे पास आकर बैठ गए और आंखें गाड़ कर पूछने लगे, घर से भाग कर आए हो? फिर वो मुझे हिले बहाने से एक कमरे के दरवाजे पर ले गया, जिस पर मोटा सा ताला था। इसने अपनी कमर से बंधे हुए चाबियों के गुच्छे में से चाबी निकाली, ताला खोलकर मुझे अंदर धक्का दे दिया और दरवाज़ा बंद करके चला गया। धक्का लगने से मैं ज़मीन पर गिरा तो बेख्तियार मेरा हाथ एक नरम चीज़ से टकराया। मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैंने चीखा, मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ करीब से आने लगी। कमरे में अंधेरा था, मगर दरवाजे की दरोज़ों और बंद खिड़की के दरमियान से जो रोशनी आ रही थी, इसमें मेरी आंखें देखने के काबिल हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ 10 बच्चे और भी थे। वो तो बिल्कुल ही 5-6 साल के थे और बाकी कुछ 7-8 साल के, और 3 मेरे जितने भी 14-13 साल के। वो नरम चीज़ जो मेरे हाथ से टकराई थी, वो उस छोटे बच्चे का हाथ था जो रोना शुरू हो गया था, और वो बार बार कहता, अम्मी के पास जाना, मुझे अम्मी के पास जाना। ये मंज़र मेरे जिस्म से जान निचोड़ने को काफ़ी था। मैं एडवेंचर के शौक़ में ऐसी जगह आन फंसा था। अब ना सिर्फ एक गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था,
बल्कि ये सोच सोच कर दिल बंद हो रहा था कि अब कभी घर जा भी सकूँगा या नहीं। अम्मी अब्बू, दादी जान, भाई जान और बाजी बार बार याद आ रहे थे और आंसू एक लड़ी की तरह मेरे गालों को भिगो रहे थे। आखिर दरवाज़ा खुला, एक आदमी खाना देकर चला गया। सब ने खाने की तरफ देखा और चुपचाप बैठे रहे। आखिर कब तक? पेट बड़ी जालिम चीज़ है। खाना बहुत ज़्यादा था और बहुत अच्छा था। बाद में मुझे पता चला कि ये लोग खाना बहुत अच्छा इसलिए देते थे ताकि फ़रोख्त तक सब बच्चों की सेहत अच्छी रहे, कोई बीमार ना हो जाए। हमें इस कमरे में बंद काफ़ी दिन गुजर गए। इस दौरान मुझे पछतावे के एहसास ने तकरीबन ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर 3 लड़के और मेरी तरह घर से भागे हुए थे। एक दिन मुजरिमीन के हुक्म पर सब ने नहाकर नए कपड़े पहन लिए तो वो हमें एक बड़ी सी वैगन में बिठाकर एक नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़े। वैगन में मौजूद 2 आदमियों ने हम सब को मुखातिब करके कहा था कि अगर कोई बोला या रोया, किसी की आवाज़ निकली तो मौका पर ही गोली मार दी जाएगी। साथ ही उन्होंने हमें राइफ़ल भी दिखा दी। हम सब की ज़बानें तो पहले ही खौफ से बंद थीं, अब तो रही सही कसर भी निकल गई। 2 दिन चलने के बाद वैगन एक बड़ी इमारत के सामने रुक गई। आखिर वो जालिम लम्हा भी आ गया जब हम एक बहरी जहाज़ में बैठे थे। खौफ और दहशत से हमारे दिमाग और ज़बानें बंद थीं। सफ़र कई दिन जारी रहा, फिर हमें साहिल पर उतारा गया। दरअसल ये हमें बाद में पता चला कि हमें दुबई स्मगल किया गया था। दुबई में दौलत से अंधे कुछ अरब शेख ऊँट दौड़ में छोटे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। बच्चा ऊँट पर बांध दिया जाता है। ऊँट के भागने से बच्चा डरकर रोता है तो ऊँट और तेज़ भागता है। अचानक सामने से चंद पुलिसमैन आते दिखाई दिए। उन्होंने हमारे पास पहुंचकर अरबी ज़बान में कुछ पूछा। हमारे साथ आए एक मर्द ने जवाब में अरबी में कुछ कहा। इन दोनों में चंद लम्हे बाद बातचीत हुई। फिर वो हम सबको लेकर एक कमरे में चले गए और वहाँ बिठा दिया। हम 10 के 10 बच्चे इसी तरह सहमे हुए थे। हमें क्या पता था कि क्या होने वाला है। पुलिस इन लोगों से पूछगछ करने लगी। फिर एक आम कपड़ों में आदमी हमारे पास आया और वो उर्दू बोल रहा था। इसने हम सबसे पूछा कि हम कौन हैं और ये मर्द हमारे क्या लगते हैं। हम 3 जो कि बड़े और कदरे समझदार थे इस शशोपेज में थे कि अगर बोले तो मज़ीद कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। फिर ये उलझन भी थी कि अगर ना बोले तो मौका निकल जाएगा। इस आदमी ने छोटे 6 साला बच्चे को प्यार किया और कहा कि बेटा आपकी अम्मी कहाँ हैं। इसने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, अम्मी के पास जाना। इतना सुनना था कि हम सब भी रोने लगे। इस आदमी का शक यकीन में बदल गया। जब हम चुप हुए तो इनको सब कुछ बताया। इस आदमी ने हमें यकीन दिलाया कि आपको हम वापस आपके घर लेकर जाएंगे, मगर चंद दिन ज़रूरी कार्रवाई में लगेंगे। ये चंद दिन हमने कैसे काटे आज भी याद आते हैं तो रातों की नींद उड़ जाती है। यकीन और बेयकीनी की कैफियत से हम तब निकले जब हमने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर कदम रखा। वहाँ से हमें एक ऑफिस में ले जाया गया जहाँ पुलिस अफसर भी थे और अखबार वाले भी। हमारी तस्वीरें खींची जा रही थी और मेरे कानों में मेरी ही दुआएं गूंज रही थी कि या अल्लाह मुझे शोहरत मिले, मेरी तस्वीर अखबार में आए। कुछ ऐसा हो कि अम्मी और दादी की सहेलियाँ, रिश्तेदार, मोहल्लादार सब औरतें खाना पकाना भूल जाएं, अब्बू और इनके दोस्त वगैरह दफ्तर भूल जाएं, हर ज़बान पर मेरा नाम हो। ये सब का सब सच हुआ, मगर कैसे हुआ? महज 14 साल की उम्र में मुझे अल्लाह ताला ने माँ बाप का दिल दिखाने और महज एडवेंचर के शौक़ में शैतानी ख्याल को अमली जामा पहनाने का ऐसा सबक सिखाया कि मैं दूसरों के लिए मिसाल बनने की बजाय इबरत बन गया। इस शोहरत ने मेरे वालिदैन को कितनी अजियत दी, इसका तसव्वुर भी रूह फरसा है। आज इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके हैं। मैं अब 24 साल का हूँ। हर इम्तिहान को इम्तियाजी नंबरों से पास करके मैं एक कामयाब पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ जो कि जराइम पेश अफराद को इनके अंजाम तक पहुँचाए। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई खुशी, कामयाबी और शोहरत ऐसी नहीं जो कि वालिदैन को दुख देकर मिले। ख़त्म शो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।